नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। काफ़ी लंबा समय हो चुका है। उत्तर प्रदेश राज्य में अभी तक पेंशन को ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। यदि आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशन धारक हैं, सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी भी पेंशन बनी हुई है। आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य में अप्रैल, मई, जून महीने की वर्ष 2024 के अंतर्गत पेंशन कब आएगी, कब लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफर किया जाएगा। इसी के साथ साथ आपको यह भी जानकारी मिलने जा रही है कि अब तक पेंशन में ट्रांसफर करने में क्यों देरी हो रही थी, किस वजह से सरकार पेंशन को अभी तक ट्रांसफर नहीं कर पा रही है। सभी इंफॉर्मेशन डिटेल वाइज में आपको मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आने वाले जितने भी दिव्यांग व्यक्ति हैं, विधवा महिला है, वृद्धावस्था पेंशन धारक है, इसी के साथ साथ जो कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक है, उन पेंशन धारकों को अभी तक पेंशन सत्र वर्ष, देखें यहाँ पर सत्र जो लिखा है 2023-24 के तहत ही जनवरी, फरवरी, मार्च महीने तक की जो पेंशन राशि है वह अभी तक लाभार्थियों को दी गई है। हालांकि कई हजार ऐसे पेंशन धारक भी हैं जिनको जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन अभी तक नहीं मिल पाई है। बैंक खाते में पेंशन राशि अभी तक ट्रांसफर नहीं हो पाई है। उत्तर प्रदेश राज्य का अप्रैल 2024 से पेंशन का नया सत्र यानी कि 2024-25 प्रारंभ हो गया है, जिसके अंतर्गत पेंशन धारकों को अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन दी जाएगी। हालांकि अभी तक ट्रांसफर नहीं की गई है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशन धारकों को तिमाही पेंशन लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है। यानी कि देखिए, इस समय वर्तमान समय में जो राज्य सरकार है वह लाभार्थी को 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन देती है। 3 महीने के अंतराल पर यह पेंशन राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में की जाती है, तो 3 महीने की हो जाती है 3,000 रुपये, जो कि दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा पेंशन धारकों को राज्य सरकार दे रही है। यदि किसी पेंशन धारक की पेंशन पिछले कई महीने से रुकी हुई है, जैसे कि किसी की पेंशन 3 महीने से रुक रही है, किसी की 4 महीने से, किसी की 6 महीने से, समय समय से पेंशन अपने बैंक खाते में प्राप्त करना चाहते हैं और भविष्य में पेंशन से संबंधित किसी भी परेशानी का आपको सामना ना करना पड़े, तो ऐसी स्थिति में ऐसे सभी पेंशन धारकों को अपनी पेंशन का केवाईसी कराना अनिवार्य है। जिन्होंने पहले करा लिया है दोबारा कराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिसका अधूरा है ये कार्य आप जल्द से जल्द पूरा कराइए, तभी आप पेंशन का लाभ ले सकते हैं। पेंशन का केवाईसी नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर आप करवा सकते हैं। अपना आधार कार्ड ले जाइए, आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है वह मोबाइल नंबर लेकर जाइए, ये कार्य आपका पूरा हो जाएगा। अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक कराइए। अपने बैंक में जाइए और अपना आधार कार्ड अपने बैंक खाते से लिंक करा लिए, अनिवार्य हो चुका है। और जिस पेंशन धारक का एनपीसीआई मैपिंग नहीं हुआ है वह अपना यह कार्य जल्द से जल्द पूरा करा लीजिए, यदि आप भविष्य में पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं। देखिए, बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको आधार बेस्ड पेमेंट किया जा रहा है,
जिनको आधार पेमेंट बेस्ड किया जा रहा है उनको एनपीसीआई के माध्यम से ही पेंशन दी जा रही है। जिनका अकाउंट बेस्ड पेमेंट है उनको भी जल्द से जल्द अपना एनपीसीआई मैपिंग कराना अनिवार्य हो गया है। यदि किसी पेंशन धारक को लगता है कि कहीं हमारे पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म में गलतियां हैं जिस वजह से पेंशन नहीं मिल पा रही है। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। प्रत्येक जिले में एक जिला समाज कल्याण या विकास भवन बनाया गया है जहां पर जाकर आप अपनी पेंशन से संबंधित कार्य को पूरा करा सकते हैं। मान लीजिए किसी पेंशन धारक के पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म में नाम में गलतियां हो रही है या जन्म तिथि में गलतियां है। जो पेंशन के एप्लीकेशन फॉर्म में गलतियां है वह गलती आप अपने जिला समाज कल्याण या विकास भवन में जाकर ठीक करा सकते हैं। इसमें आपकी बैंक की पासबुक फोटोस्टेट अनिवार्य है। आप अपना आधार कार्ड लेकर जाइए और इन डॉक्यूमेंट के माध्यम से आप अपनी गलतियों को ठीक करा सकते हैं। बात करते हैं पेंशन में देरी होने के कारण, किस वजह से पेंशन में देरी हो रही है, उत्तर प्रदेश में पेंशन कब आएगी, तो चलिए वह जानकारी यहां पर हम आपको दे देते हैं। उत्तर प्रदेश में पेंशन सत्यापन प्रक्रिया चलाई जा रही है जिसमें अधिकारी यह जांच करते हैं कौन पेंशन धारक पात्र हैं और कौन अपात्र। जी हाँ, कौन अपात्र हैं, ध्यान से समझिएगा और देखिएगा। जो पात्र पाए जाते हैं उनको पेंशन दी जाएगी और जो अपात्र हैं उनका नाम पेंशन लिस्ट से हटा दिया जाएगा, फिर वे कभी भी पेंशन नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसी के साथ साथ यह भी देखा जाता है जिन पेंशन धारकों की मृत्यु हो चुकी है उन पेंशन धारकों का हमेशा के लिए उनका नाम पेंशन लिस्ट से हटा दिया जाता है और वे उनकी पेंशन बैंक खाते में फिर कभी भी ट्रांसफर नहीं की जाती। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि पेंशन धारक की मृत्यु हो चुकी है लेकिन समाज कल्याण विभाग को मालूम ही नहीं होता, तो इसीलिए सरकार समय समय से यहाँ पर पेंशन का सत्यापन करती है। अब देखिए, पेंशन धारक की मृत्यु हो गई लेकिन फिर भी बैंक खाते में पेंशन ट्रांसफर की जा रही है, तो इसीलिए समय समय से पेंशन का सत्यापन सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाया जाता है। तो यह भी जांच पड़ताल की जा रही है और जो कोई नए पेंशन धारक हैं आवेदन कर रहे हैं, यदि उनका आवेदन फॉर्म सही पाया जाता है, किसी प्रकार की कोई गलतियां नहीं है, तो उनका पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाता है और लिस्ट में उनका नाम जोड़ दिया जाता है और उनको सरकार फिर पेंशन देती है। उत्तर प्रदेश में 7 चरण में मतदान होगा, यानी कि उत्तर प्रदेश में 7 चरण में ये मतदान किया जा रहा है जिसमें 19 अप्रैल से लोकसभा चुनाव शुरू हो गए थे। आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून होगी, यानी कि जो आखिरी फेज की वोटिंग होनी है वह 1 जून को होगी और वहीं 4 जून को इसके नतीजे भी आएंगे। तो आप कह सकते हैं चुनाव के मद्देनज़र को देखते हुए और सत्यापन को देखते हुए इन दोनों के कारण की वजह से ही पेंशन में देरी हो रही है। अब देखिए, जैसे ही 4 जून को नतीजे आ जाते हैं, मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार यह बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश राज्य के दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठ अवस्था पेंशन लाभार्थी को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पेंशन का भुगतान किया जा सकता है। जैसे ही नतीजे आ जाते हैं और पेंशन का सत्यापन कंप्लीट हो जाता है सभी जिलों में, सभी तहसील में और सभी ब्लॉकों में, तो उसके बाद सरकार लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफर करना प्रारंभ कर सकती है। तो आप समझ सकते हैं 4 जून के बाद ही आपके बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफर किया जा सकता है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।